अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम का, खुदावंद बुजुर्ग बरतर का एहसान अजीम है कि उसने सांसों को हमें एक बार फिर इतनी मोहलत अता की कि हम माह रमज़ानुल मुबारक को पा सकें, माह सय्याम को पा सकें और इस माह में खुदा की खुशनुदी के लिए रोज़े रख सकें, इबादतें कर सकें, दुआएं कर सकें, मुनाजात कर सकें, अमाल माह रमज़ान अंजाम दे सकें। माह रमज़ान मुबारक के बहुत सारे ऐसे गोशे हैं और ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करना बहुत खूब ज़रूरी है। रमज़ान के महीने में एक कुदरती हुस्न है, एक इलाही हुस्न है। इस हुस्न के मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर हम गौर करें तो रमज़ान का एक हुस्न इस महीने में खुदावंद आलम ने जो हमें एक मौका और सादत अता की है कि हम तकवा की जानिब अपना कदम बढ़ा सकें, क्योंकि खुदावंद आलम ने जो रोज़े की गर्ज़ो गायत ही इस बात को करार दिया है कि हमने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह तुमसे साबिका उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। गोया कि रमज़ान का एक हुस्न है अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। दूसरा हुस्न जो माह रमज़ान में हम देखते हैं वो ये है कि रमज़ान में हमें खुदा ये तौफ़ीक अता करता है कि हमारी रूह पर जो आलूदगी छाई हुई है गुनाहों की वजह से, गुनाहों के बार-बार करने की वजह से, गुनाहों की कसरत की वजह से हमारी रूहों पर जो एक आलूदगी है, खुदावंद आलम ने हमें ये मौका अता किया है कि इस आलूदगी को हम एक मश्क के ज़रिए कि हम सुबह से शाम तक अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह ही के हुक्म की वजह आवरी में रोज़ा रख रहे हैं और इस दौरान हम बहुत से ऐसे उमूर जो कि आम ज़िंदगी में तो हलाल हैं, मगर दौरान रोज़ा हम उसको अंजाम नहीं दे रहे। तो हमारे लिए ये प्रैक्टिस है कि अगर हम अल्लाह के हुक्म पर एक मुअय्यन वक़्त के लिए हम हलाल कामों को भी अंजाम देने से रुक रहे हैं, तो फिर खुदा हमारे अंदर इस मश्क के ज़रिए वो कैफ़ियत पैदा कर दे कि साल भर अगर हमारी ज़िंदगी में जब-जब कोई ऐसा मौका आए कि हम किसी हराम काम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हों, तो ये प्रैक्टिस हमारी काम आए। ये जो हमारी एक पूरे महीने की मश्क है, ये हमारी साल भर काम आ सके। तो रोज़ादार माह रमज़ान में जो एक तवानाई हासिल करता है, उस तवानाई को जो उसकी रूह की तवानाई होती है, उसको साल भर बरूए कार ला सकता है गुनाहों से बचने के ज़रिए और नेकियों की तरफ रग़बत के ज़रिए। इसके अलावा रमज़ान में आप इस बात को देखिए कि खुदावंद आलम हमारे औकात को किस कदर खूबसूरत अंदाज में मुनज़्ज़म फरमा देता है कि हम रोज़े के लिए, सहरी के लिए बेदार होते हैं और उसके बाद सहरी में मशगूल हो जाते हैं। फिर उसके बाद तिलावत कुरान है, फिर कोई दुआएँ पढ़ना और उसके बाद हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी के जो हमारे वाजिब उमूर हैं, हम उसकी बजावरी में मसरूफ़ हो जाते हैं। जो भी हमारा काम-काज है, जो भी हमारे मुलाज़मत है, कारोबार है, हम उसमें मशगूल हो जाते हैं, तालिब इल्म अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाते हैं और उसके बाद फिर जिस वक़्त रोज़ा इफ्तार का वक़्त होता है, तो फिर इफ्तार की तैयारी है और फिर इसके बाद इफ्तार का माहौल और उसके बाद फिर दीगर इबादत हैं। हर दिन की मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं, हर शब के मुख्तलिफ़ अमाल हैं। मजमूई तौर पे ये जो सारी कैफ़ियत है, इसमें खुदा हमारे टाइमिंग्स को, हमारे औकात को इस तरह से रेगुलेट कर देता है कि हम में से हर शख्स ये महसूस करता है कि हम एक डिसिप्लिन में आ गए हैं, हम एक नज़्म व ज़ब्त में आ गए हैं और ये नज़्म व ज़ब्त हमें अल्लाह ही का दिया हुआ है। तो अगर इसी नज़्म व ज़ब्त को हम अपने साल भर में, अपने ज़िंदगी में इस डिसिप्लिन को लागू करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से जो बेरब्तगी है, जो इनडिसिप्लिन है, वो हमारा दूर हो सकता है और उस इनडिसिप्लिन दूर होने के नतीजे में हमारी ज़िंदगी में बहुत सी रेगुलरिटीज़ पैदा हो सकती हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सा तवाज़ुन पैदा हो सकता है, जो अदम तवाज़ुन हमारी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हम किसी चीज़ को उसके वक़्त पर अंजाम नहीं दे रहे होते। तो रमज़ान में हमारे लिए इस बात की भी प्रैक्टिस है। तो ये रमज़ान का एक बहुत ही खुशकुन पहलू है हमारे लिए। इसके साथ रमज़ान का एक और खूबसूरत पहलू ये है कि इसमें आपस में मोहब्बत, भाईचारा, अख़ुवत, ये जो जज़्बा पैदा होता है कि आप देखिए कि लोग मिल के बाजमात नमाज़ अदा करें। साल भर
लोग इस कदर बाजमात नमाज़ें अदा नहीं करते जिस तरह से माह रमज़ान में करते हुए दिखाई देती हैं। और जब बाजमात नमाज़ के लिए इकट्ठे होते हैं तो एक-दूसरे का हाल-अहवाल पता चलता है, एक-दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त करते हैं, एक-दूसरे के दुख-सुख में लोग शरीक हो जाते हैं। इसके साथ घर के तमाम अफ़राद का मिलकर सहरी में जमा होना, इफ्तार के वक़्त जमा होना, ये बज़ाते खुद बहुत सी बरक़ात और बहुत से फ़यूज़ अपने अंदर रखता है। तो रमज़ान का एक हुस्न ये भी है कि हम सबका आपस में बाहमी मोहब्बत, दूसरे के साथ मिल बैठना, फिर उसके बाद हम किसी के यहाँ इफ्तारी पर मदऊ हैं या कोई हमारे यहाँ इफ्तारी पर मदऊ है, तो इस तरह से जो हम ये ज़ियाफ़त कर रहे हैं, इस ज़ियाफ़त के नतीजे में हम जो मेहमानदारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इससे भी बहुत सी खैर व बरकतें हमें हासिल होती हैं। बहुत से ऐसे रिश्ते जो कि साल भर में मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ात की वजह से हमारे डैमेज होते हैं, रमज़ान में हमारे वो ताल्लुकात भी बेहतर अंदाज़ में उस्तवार हो जाते हैं। और रमज़ान के दौरान जो ये ताकीद है कि किसी शख्स को रोज़ा इफ्तार करो, चाहे वो एक खजूर का खुरमा ही क्यों ना हो। तो आप सोचिए कि इसके ज़रिए भी एक आम से आम इंसान भी किसी को इफ्तार कराने का सवाब हासिल कर सकता है। और इस इफ्तार कराने का सवाब है, इफ्तार करने का अपने मुकाम पे सवाब है। तो मजमूई तौर पर अगर हम मुसलमान माशरों में देखें कि माह रमज़ान में पहली रमज़ान से लेकर रमज़ान की आखिर तक जो एक कैफ़ियत रहती है कि हम सब एक-दूसरे के साथ मिलकर इबादत में, मुनाजात में शरीक हैं। बहुत सी दुआएँ ऐसी हैं जो कि हम मिलकर पढ़ रहे होते हैं, इज्तिमाई तौर पर अदा कर रहे होते हैं और कितना खूबसूरत माहौल होता है कि घर के तमाम अफ़राद इकट्ठे हैं, सहर कर रहे हैं और इफ्तार कर रहे हैं। इसके अलावा नमाज़ बाजमात के लिए हम मस्जिद में जमा हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दरमियान इत्तेहाद, ख़ुव्वत, भाईचारा और बाहमी मोहब्बत के जज़्बे को फ़रोग़ देते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के ये वो गोशे हैं कि जो कि हुस्न और रनाई से भरपूर हैं। सहर के इफ्तार को और इफ्तार के औकात को इसको महसूस करने का भी एक अपना लुत्फ़ है, एक अपना कैफ़ है कि जब हम सहर के लिए मौजूद होते हैं, आप सोचिए कि ख़ास कैफ़ियत होती है। हम सहर की दुआ पढ़ते हैं, दुआ सहर पढ़ते हैं, इस तरह से इफ्तार के वक़्त ख़ास दुआ जो कि पढ़ी जाती है। तो आप देखिए ये सारा और फिर अज़ान के वक़्त का इंतज़ार है। फिर उसके बाद ये है कि जैसे-जैसे रमज़ान का इख्तिताम आ रहा है, तो फिर ये है कि चाँद रात, फिर उसकी तैयारी, ये सारी चीज़ें इंसानी ज़िंदगी की इतनी खुशियाँ हैं, जो कि हमें रमज़ानुल मुबारक के कीमती महीने में हासिल हो रही होती हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि खुदा ताला रमज़ान में जो खुदा ताला हमें सादतें अता कर रहा है, इसमें खुदा ताला हमें खैर व बरकत अता फ़रमाए और हम पिछले सालों की निस्बत हमारी ज़िंदगी के जो भी अभी तक हमारे माह रमज़ान गुज़रे, खुदा हमें इस माह रमज़ानुल मुबारक में इससे बेहतर तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। पहले अगर हमारे रोज़ों में वो खुलूस नहीं था, तो खुदावंद आलम इस माह रमज़ान में हमें बेहतर खुलूस अता फ़रमा, यानी हमारे क्वालिटी ऑफ रोज़े को खुदा ताला इम्प्रूव फ़रमा, ताकि हम जब अपने रब के हुज़ूर, ज़ाहिर है हर इंसान को एक रोज़ पेश होना है, खुदा की बारगाह में एक ना एक दिन हर इंसान को जाना है, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में हम वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो लेकर जाएँ कि जो कि हमने खुलूस के साथ पे मबनी हमने माह रमज़ान को हासिल किया और इसके साथ-साथ हम सिला रहमी पर चले, हमने लोगों से ताल्लुकात को बहाल किया, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा माह रमज़ानुल मुबारक में, एक-दूसरे के साथ मिल कर चले और जो इस्लामी रिश्ता अख़ुवत है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और दीदा-ज़ेब है, हमने उसको माह रमज़ान में परवान चढ़ाया। खुदा ताला इन मोहब्बतों को और माह रमज़ान की बरकतों को हमें बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज़ में हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें।